अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ज़ल और ये है आकिब और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आजकल लोग काफ़ी आलसी होते जा रहे हैं। इस पर संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छी है। तो इस पर हम रिएक्शन देंगे, अपना ओपिनियन भी देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देगा तो भी ऐड करेंगे। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर जैसे साइकिल होती है उसमें पूरा एक फ्रेमवर्क होता है चेन्स का और सब कुछ का, और अगर हम एक साइकिल को बहुत टाइम तक नहीं चलाते हैं तो वो जंग लगने लग जाता है और साइकिल चलने की हालत में भी नहीं रहती। तो हमारा माइंड भी कुछ इस तरीके का है। लोग क्या करते हैं, मतलब आलसी बने रहते हैं, कुछ भी मतलब टाइम पास करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे माइंड की हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, माइंड उसी जगह पर है। तो धीरे 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 कुछ टाइम के बाद माइंड में जंग लगने लग जाता है और मतलब माइंड हमारा वर्क करना बंद कर देता है। एक्सीलेंट पॉइंट। और मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा, सिर्फ माइंड में ही नहीं, बॉडी में भी जंग लगने लग जाता है। एंड बॉडी एंड माइंड आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स, दिस इज इंटरकनेक्टेड। बॉडी की धज्जियां उड़ेगी तो माइंड की अपने आप ही धज्जियां उड़ जाएगी, अपने आप ही मूड खराब रहने लग जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी। तो माइंड को क्या यूज करोगे? और अगर अभी आप ध्यान से देखोगे, जो साजिश है, हाँ साजिश अच्छा है ना, सही सही निकला है, साजिश नहीं साजिश, हाँ जो साजिश है चारों तरफ, जिसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो हमको धीरे धीरे और लेजी बनाता चला जा रहा है। पहले कोई चॉइस नहीं थी कि अगर आपको कपड़े धोने हैं तो वो लेना है और उसको ठोकना ही पड़ेगा, मतलब एफर्ट करना ही पड़ेगा। अब क्या है, वॉशिंग मशीन में डाला निकाला, काम हो गया। ऐसे ही पहले अगर शॉपिंग करनी है तो बाहर जाना ही पड़ेगा, देयर वाज नो ऑप्शन। और बाहर जा रहे हो तो 10-10 रुपए के पीछे 10 जगह पे धक्के खाने ही पड़ेंगे। अब ऑनलाइन बैठे हो मोबाइल में टक 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 टक। तो हो क्या रहा है चारों तरफ, अगर आप ध्यान से देखोगे, कन्वीनियंस के नाम पे हम आलसी होते चले जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर लेजी। इसको ध्यान से समझो, बिकॉज दिस इज नीड ऑफ द आवर। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग अचीव तो बहुत कुछ करना चाहते हो, लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हो, अगर बॉडी साथ नहीं देगी तो कुछ नहीं उखाड़ सकते। बॉडी में कई तरह की पेन्स हो गए, ये हो गए, वो हो गए, तो क्या करोगे? तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज करके किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं, करना ही पड़ेगा अगर मेरे को लाइफ में कुछ भी ढंग का करना है तो। अदरवाइज आई विल बिकम मोर एंड मोर लेजी फिजिकली। सिमिलरली एट द लेवल ऑफ माइंड, वहां पर लेजीनेस का मतलब क्या है? एंटरटेनमेंट। चारों तरफ एंटरटेनमेंट है, दैट इज द पिनिकल ऑफ लेजीनेस, एंटरटेनमेंट। आपको क्या करना है, जा करके बैठ जाओ एक मूवी में या फिर अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे एक के बाद एक कुछ देखते चले जाओ। ये क्या है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या होता है? क्या दिमाग लगाना पड़ता है? कुछ नहीं, आराम से बैठे हो, देखे चले जा रहे हो। लेजी, मेंटली लेजी। सोचने का जो काम है वो कोई और कर रहा है आपके लिए। वो सोच करके कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है किसी स्टोरी को। आपको नहीं क्रिएट करना पड़ रहा है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, आप सिर्फ देख रहे हो। तो मेंटली आप लेजी होते चले जा रहे हो एंटरटेनमेंट के नाम पे। जो मेरे कुछ सेशंस होते हैं जहां पे दिमाग लगाना पड़ता है, तो गुस्सा आता है ना, ये क्या है कुछ और देखते हैं, ये बढ़िया है, इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। लोगों को ध्यान से देखोगे, बड़ी जल्दी थक जाते हैं, 30-35 साल की एज में थके पड़े हैं, एनर्जी नजर नहीं आती है, एक स्पार्क नजर नहीं आता है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। अभी है आपके पास में, तो अगर चाहते हो ये स्पार्क बढ़ता जाए एज के साथ में, तो क्या करना है? नंबर 1, फिजिकली एक्टिव रहना है मरते दम तक। देयर इज नो चॉइस देयर, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। एंड दूसरा, मेंटली एक्टिव रहना है। कहीं पर भी मौका मिले दिमाग की सही तरह की एक्सरसाइज करने का, फालतू की एक्सरसाइज नहीं, डिबेट नहीं, वहां पे कोई एक्सरसाइज नहीं होती है कि आपकी मेमोरी में कुछ भरा हुआ है, आप यहां से बोल रहे हो, किसी और के कुछ भरा हुआ है, वो बोल रहा है और आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा पॉइंट सही है, तेरा पॉइंट सही है। ना जी, वो कोई माइंड की एक्सरसाइज है, बेकार है। माइंड की एक्सरसाइज मतलब एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालना है। दैट सोल्यूशन हैज टू बी फुल प्रूफ, तभी उसको सोल्यूशन कहेंगे। तो अगर इस तरह से आप अपने माइंड को तैयार कर दो, तो आप कोई भी काम कर रहे हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो आपका माइंड ऐसा होगा, 1 सेकंड में सोल्यूशन निकल के आएगा। लोग स्टक हुए पड़े होंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, आपके सामने बड़ी से बड़ी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ऐसे आप सोल्यूशन निकाल जाओगे। माइंड को आपने ऐसे तैयार कर दिया ना शुरू से ही। तो जो आपको अपना दोस्त लग रहा है, वो एक्चुअल में आपका दुश्मन है। दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज नॉट योर फ्रेंड, इट्स योर बिग एनिमी। अगर थोड़ा सा भी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, मैं नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट बुरा है, हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, दिन में आधा 1 घंटा, बट द पॉइंट इज अगर इससे हम एडिक्ट हो जाएं तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये भी समझ आना चाहिए, अगर ये दुश्मन है तो दोस्त क्या है, ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डीपली समझना और उसका सोल्यूशन निकालना, ये जो इंटेलिजेंस आपके अंदर है, सबके अंदर होती है ना ये इंटेलिजेंस, ये आपका दोस्त है। लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहां से भागते रहते हैं,
करते हैं नहीं करते? तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो असली दोस्त है उसको दुश्मन समझ रहे हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो आपके असली दोस्त हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहीं से आप इंटेलिजेंट हो पाओगे और कोई तरीका नहीं है। तो बट सम टाइम हम सब, हमारे दिमाग में सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, फिर भी हम कंटिन्यूअसली उस वर्क को करते हैं एंटरटेनमेंट के पीछे हमें पता है कि हम एडिक्ट हो रहे हैं, हमें पढ़ना है, मतलब सब फिर भी मोबाइल एंटरटेनमेंट। हाँ प्लीज हैव अ सीट, क्योंकि ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। देखो कोई जानवर है, जानवरों से इवॉल्व होते होते हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, इंसान बने हैं ना। कोई जानवर है, उसको एफर्ट ना करना पड़े, घर में कोई पालतू कुत्ता है, उसको एफर्ट ना करना पड़े अपना खाने के लिए, तो वो क्या एफर्ट करेगा? उसको पता हो कि दिन में इतनी बार आपको यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, कहेगा बढ़िया है, मुझे क्या जरूरत है कुछ भी करने की। लेकिन अगर उसको पता हो कि बिना एफर्ट के मुझे नहीं मिलेगा, तो वो एफर्ट करेगा ही करेगा। जब भूखा होगा तो भागेगा। तो हो क्या रहा है, अब बिना किसी एफर्ट के हमको सब कुछ मिल गया है, पूरी की पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, तो बिना कुछ करे ही हमको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है। एंटरटेनमेंट मतलब मजा आ रहा है, तो हम एडिक्ट हो गए। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा अगर बचना है तो। डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एफर्ट करते रहो, डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एक्सरसाइज करते रहो, तो डिफॉल्ट सेटिंग को ही चेंज करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब पहले आपको ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर लो अपनी लाइफ में कि हाँ, दिस इज माई रियल फ्रेंड एंड दिस इज माई रियल एनिमी। एफर्ट इज माई रियल फ्रेंड, और एफर्ट के साथ में अगर स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, स्मार्टनेस इज रिलेटेड टू माइंड। समझ गए कि आप कितने स्मार्ट हो? इसको मैं और ज्यादा डीपली टच नहीं करूंगा, बट पकड़ लिया है ना, अपने पॉइंट पकड़ लिया है ना। हाँ, तो इन दोनों लेवल पे काम करते रहना है मरते दम तक, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। नहीं किया तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, बस सो सिंपल। और ये जो ट्रैप्स हैं उससे बच के रहना है। जैसे एक साइकिल के लिए जो जंग लगता है वो किसकी वजह से लगता है? पानी की वजह से लगता है ना। जो लगता है कि वो साइकिल को साफ कर रही है, लेकिन साफ करने के बाद अगर आपने चलाई नहीं तो जंग लग जाएगा। ऐसे ही एंटरटेनमेंट है, कुछ देर के लिए आपको लगता है कि मेरे को वो रिलैक्स कर रहा है एंटरटेनमेंट, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही आपने एंटरटेनमेंट लिया, और फिर अगर अपनी गाड़ी को नहीं चलाया, साइकिल को नहीं चलाया, तो जंग लग जाएगी आपके अंदर। संदीप सर ने इंटरटेनमेंट की यहाँ पे एक बात की थी कि इंटरटेनमेंट की वजह से हम लेज़ी हो रहे हैं। तो पहले के लोग जो थे वो इंटरटेनमेंट की वजह से इतना लेज़ी नहीं होते थे। तो हमें ये देखना चाहिए कि पहले के लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज़ करते थे और अब के लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं। जैसे अब के लोग के पास एंटरटेनमेंट के लिए क्या है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लिए या फिर पिक्चर वगैरह देख लिए। लेकिन पहले के लोग आउटडोर गेम खेलते थे, तो उससे उनकी वर्जिश भी हो जाती थी, जिससे उनकी क्या उसको बॉडी भी फिट रहती थी। हाँ, जिससे उनकी बॉडी भी फिट रहती थी। तो उनको एक्स्ट्रा जिम वगैरह के लिए नहीं जाना पड़ता। जैसा सर भी बोल रहे थे कि आप जिम करो, बॉडी को वो करो, तो उन्हें एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता था। यानी एंटरटेनमेंट भी होता था उनका और बॉडी भी फिट रहती थी, तो दोनों चीज़ एक साथ हो जाती थी। तो अब के लिए हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, हमारा मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते उतने वक्त में जो एंटरटेनमेंट का वक्त रहता है। बॉडी भी फिट बॉडी भी फिट नहीं रहती, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी होता था और बॉडी भी फिट होती थी। तो पहले के लोग के ये फायदे थे आउटडोर गेम खेलने की वजह से, आउटडोर एक्टिविटी करने की वजह से। तो मतलब अगर ऐसा देखेंगे तो लेजीनेस भी एकदम से बुरी चीज़ नहीं है कि समझ लो। लेकिन मेन चीज़ क्या है, समझ लो आपको मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आलस आ रहा है, तो आप मत पढ़ो, लेट जाओ, आराम करो। लेकिन उस चीज़ को, उस आराम को, उस लेजीनेस को किसी दूसरी चीज़ से रिप्लेस मत करो। जैसे कि टीवी देखने लगे, पिक्चर देखने लगे, गाना सुनने लगे, तो वहाँ पे मतलब टाइम ऐसे निकल जाता है, मालूम नहीं पड़ता। एडिक्ट भी होते हैं लोग इससे, वहाँ पे एडिक्ट बनते जा रहे हैं वहाँ से। तो मतलब वहाँ पे एक डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है माइंड से, तो उस वजह से टाइम का पता नहीं चल पा रहा है। और आप मतलब उस वक्त आराम नहीं कर रहे हो, उस वक्त आप किसी दूसरी चीज़ में कोई दूसरा काम कर रहे हो, भले देख रहे हो लेकिन वो काम कर रहे हो, तो आराम भी नहीं हो रहा, आगे चल के फ्रेश भी नहीं होगा आदमी। तो फिर वो वही चीज़ में लग जाएगा। जब फ्रेश नहीं रहेगा तो आगे फिर पढ़ाई का मूड नहीं करेगा और फिर वो एंटरटेनमेंट करेगा, तो वो यही साइकिल चलने लग जाती है और फिर लोग लेजी हो जाते हैं। और मतलब लेजीनेस अगर समझ लो आप लेजी अभी फील कर रहे हो, समझ लो कोई काम है, वो काम नहीं कर रहे हो अभी और आराम कर रहे हो, तो अभी जब आप आराम कर रहे हो तो उसी काम के बारे में सोचोगे, उस काम को किसी दूसरे मेथड से कर सकते कि नहीं कर सकते। तो यहाँ से लेजीनेस असल में एक स्मार्ट चीज़ भी है। मतलब लेजीनेस की वजह से नए नए तरीके भी ईजाद हो सकते हैं कि अगर लेजी है आदमी तो उसको मतलब अगर कोई मुश्किल काम है और कोई लेजी आदमी है तो वो उसको कहीं आसानी के साथ करने की ट्राई करेगा। तो लेजीनेस भी कहीं ना कहीं सेहत के लिए ठीक ही है एक तरीके से, अगर वो बोला जाए तो सही है वो चीज़। मतलब नए नए तरीके वहाँ से इन्वेंट होते हैं कि मतलब उस काम को
कितने आसानी से मैं कर सकता हूँ। अगर लेजी आदमी होगा तो वो आसानी से करने के लिए ट्राई लेकिन करेगा। अगर ऐसा लेजी आदमी है कि समझ लो मैं आराम करने के बजाय मैं कुछ देख रहा हूँ तो फिर वो चीज़ नहीं हो सकती। ये लेजीनेस के मतलब ये एक अलग ही चीज़ हो जाती है। अगर हम मतलब ये लेजीनेस नहीं होता, ये टाइम वेस्टेड होता है। हाँ, टाइम वेस्ट कर रहे हो। और तो संदीप महेश्वरी सर ने एक पॉइंट बोले थे बीच में कि मतलब अगर आप डिबेट कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप दिमाग लगा रहे हो। संदीप महेश्वरी सर ये बोले कि मतलब अगर आपको दिमाग लगाना है तो आप कोई चीज़ का सॉल्यूशन निकालो। डिबेट करना दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन वो चीज़ गलत है। डिबेट करने में बहुत दिमाग लगता है। आपका दिमाग कितना स्पीड से काम कर रहे हो। आप जब कोई डिबेट करते हैं ना तो दिमाग बहुत काम करने की स्पीड तेज़ हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि डिबेट करने में एक दूसरे को नीचे नहीं गिराना चाहिए। हाँ। और पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए। मतलब एक नई चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर आप लोगों के डिबेट करेंगे लोगों से तो लोगों का नया पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा, तो उससे भी आप आसानी के मतलब कुछ काम करने की आसानी मिलेगी आपको। मतलब सामने वाले की सोच समझ सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो उससे। और जब बहुत से लोग एक साथ बैठते हैं एक मतलब एक टॉपिक पर, तो सॉल्यूशन निकलेगा उससे। ये जब नई चीज़ पता चलेगी तो उससे सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो डिबेट करना भी एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन काउंटर चीज़ नहीं, जैसे आजकल न्यूज़ चैनल वगैरह पे चलता है, वैसा नहीं होना चाहिए। अर्नब गोस्वामी की बात अलग है। संबित पात्रा और अर्नब गोस्वामी की बात तो अलग ही। तो मतलब डिबेट करना मतलब आइडिया शेयर करना। तो मतलब आइडिया शेयर करने की वजह से ही चीज़ों की इन्वेंशन होती है। समझ लो एक इंसान पैदा हुआ, उसने अपने आइडिया शेयर किए, इसने अपने आइडिया शेयर किए, अभी 10 लोग ने अपने आइडिया शेयर किए, 10 आइडिया मिलकर एक नया आइडिया बना। तो मतलब जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे, आइडिया शेयर नहीं करेंगे, वो चीज़ कोई नई चीज़ का इन्वेंशन नहीं हो पाएगा। और तो लोगों का एक्सपीरियंस भी रहता है उसमें, डिबेट में लोगों का एक्सपीरियंस भी रहता है, तो उससे भी बहुत फ़ायदा। एक्सपीरियंस ही मैं शेयर करते हैं अपन, अपनी नॉलेज जो है जो सीखे वही चीज़ शेयर करते हैं। तो ये चीज़ सही चीज़ है, डिबेट करना मतलब अच्छी चीज़ है। उससे दिमाग का मतलब इम्प्रूवमेंट होता है उससे। और एक सर ने एक बात कही थी, एंटरटेनमेंट मतलब गलत ही है, जैसे न्यूज़ मतलब दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ऐसा बोले थे। लेकिन हमें यही मेरा कहने का मतलब है कि एंटरटेनमेंट ऐसा करो कि जिसमें हमें कुछ फ़ायदा हो। कहीं दिमाग लगाने वाला, बहुत सी ऐसी पिक्चर होती है कि जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और बहुत से ऐसे काम होते हैं, ज़रूरी नहीं मतलब पिक्चर ही, बहुत से ऐसे काम होते हैं जहाँ आपको दिमाग, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका एक दूसरा काम भी हो, ऐसा करना चाहिए। कोई पिक्चर में मतलब बहुत से अच्छे आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ शेयर करते लोग पिक्चर के द्वारा। तो आप मतलब एक नई आइडिया आपके दिमाग में जा रही है, तो चीज़ गलत नहीं है। मतलब कोई चीज़ को ओवर ज़्यादा मत करो कि मतलब पिक्चर ही देख रहे हो दिन भर। ओवर कोई भी चीज़ का नहीं। एंटरटेनमेंट का एक वक्त रहता है आदमी के मतलब ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में, तो उस वक्त मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त एंटरटेनमेंट के साथ उसके साथ और भी एक चीज़ हो। मतलब एंटरटेनमेंट करे तो उसके साथ एक और फ़ायदा भी हो, टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि खाली एंटरटेनमेंट टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से। खाली एंटरटेनमेंट टाइम वेस्ट है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगली वीडियो तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, और अपना ख्याल रखिए।